तो दिग्गजेंद्र पर्वत आपने समझ लिए, आपको डायग्राम में पूरा समझा दिया था किस पोजीशन पर होता है, और 8 दिग्गजेंद्र पर्वत के नाम भी आप इस चार्ट के थ्रू याद कर सकते हो, थियरी में भी लिखा था। अब नेक्स्ट अपन समझते हैं। हाँ, ये दिग्गजेंद्र पर्वत ले आओ, एक बार दिखा दो। हाँ, आप यहाँ पे देख लिया, ये सुमेरु पर्वत, ये उत्तर कुरु, ये देवकुरु, ये पूर्व भद्रशालवन, ये पश्चिम भद्रशालवन, ये उत्तर भद्रशालवन और ये दक्षिण भद्रशालवन। तो यहाँ पे दो, तो ये आपका उत्तर दिशा हो गई। जैसे ये पूर्व भद्रशालवन समझोगे तो ये जो सीता नदी है उसकी ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ, ये उत्तर डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन में, दक्षिण डायरेक्शन में। ये सीतोदा नदी उसके दोनों तट पर है तो ये उत्तर डायरेक्शन में, दक्षिण डायरेक्शन में। ये सीता नदी उसके दोनों डायरेक्शन में, तो ये आपकी पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। ये सीतोदा नदी उसके ये सीतोदा नदी और उसके पूर्व तट पर और पश्चिम तट पर, राइट। तो ये पूर्व पश्चिम, यहाँ पर भी पूर्व पश्चिम और यहाँ पर उत्तर दक्षिण, और यहाँ हो जाएगा उत्तर और दक्षिण। तो इस तरह से 8 दिग्गजेंद्र पर्वत हो गए। नेक्स्ट, फाइन। अब 8 दिग्गजेंद्र पर्वत के बाद आपको समझना था 4 गजेंद्र पर्वत, 4 गजदंत पर्वत। तो जो 4 गजदंत पर्वत थे वो 4 गजदंत पर्वत को यहाँ पे दिखाया है। जो हमने आपको समझाया उसको ये सिंपल चार्ट के थ्रू आपको समझा रहे हैं। देवकुरु और उत्तर कुरु। देवकुरु यानी सुमेरु पर्वत का नीचे का पोर्शन, उसमें दोनों दिशाएं, राइट, आग्नेय दिशा और नैऋत्य दिशा। उत्तर कुरु सुमेरु पर्वत के ऊपर का पोर्शन, राइट, उसमें ऊपर का जो पोर्शन है उसकी कौन कौन सी दिशाएं दिखाई, तो वायव्य दिशा और ईशान दिशा, राइट। यानी आपको उत्तर कुरु यानी उत्तर कुरु ऊपर की साइड था तो ये वायव्य था इस साइड, और इस साइड ईशान थी। देवकुरु जो नीचे की साइड था उसमें इस साइड आग्नेय दिशा थी और इस साइड नैऋत्य दिशा थी, राइट। तो ये दिशाओं के नाम लिख दिए, राइट। फिर गजदंत पर्वत, तो आग्नेय दिशा में कौन सा पर्वत है, सौनस पर्वत है, ठीक। यहाँ का जो आग्नेय दिशा थी वहाँ पे कौन सा पर्वत, जो गजदंत पर्वत था वो सौनस पर्वत, और उसका कलर कैसा था अपन ने देखा था, चांदी जैसा, राइट। फिर जो नैऋत्य दिशा यानी इस वाला जो दिशा थी इस साइड, वो दिशा जो गजदंत पर्वत था उसका नाम है विद्युत प्रभ, और उसका कलर गोल्डन कलर था, यानी तपाए हुए स्वर्ण के समान था। फिर उत्तर कुरु में जो वायव्य दिशा यानी ये दिशा, इस दिशा में कौन सा पर्वत आएगा, गंधमादन नाम का पर्वत, और अपन ने देखा था वो गोल्डन कलर का था। और फिर ये इस साइड ईशान कोण में जो दिशा थी, ईशान कोण जो दिशा थी वहाँ पे जो पर्वत था उसका नाम था माल्यवान, माल्यवान पर्वत, और उसका कलर वैडूर्यमणि। तो आपको याद हो गया, इस साइड माल्यवान, राइट, इस साइड माल्यवान, इस साइड गंधमादन, ये हो गए, और नीचे ये सौनस, और इस साइड हो जाएगा विद्युत प्रभ। तो 4 गजदंत पर्वत के नाम, माल्यवान, इस साइड माल्यवान, विद्युत प्रभ, सौनस, गंधमादन, और एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी जो 4 गजदंत पर्वत है, राइट। तो ये ईशान दिशा, या हो गई वायव्य दिशा, ये आग्नेय दिशा और नैऋत्य दिशा। तो अब चारों पर्वत आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो पर्वत है वो वाला ले आओ डायग्राम, उसमें अच्छे से दिखती है। ये फाइन, इसमें कलर भी आपको दिख रहे हैं, ये वैडूर्यमणि जैसा कलर, तो ये कौन सा हो गया, माल्यवान, राइट। फिर इस साइड ये ईशान दिशा थी, अब ये वायव्य दिशा में गंधमादन नाम का पर्वत था, राइट, और उसका कलर था गोल्डन। फिर यहाँ नीचे आप आओगे आग्नेय दिशा में, तो चांदी जैसे कलर का पर्वत था सोमनस, राइट। और यहाँ पे तपाए हुए स्वर्ण जैसा कलर वाला जो पर्वत था उसका नाम था गंधमादन,
ये सोमनस, ये माल्यवान वैडूर्यमणि कलर का ईशान दिशा में, नीचे आग्नेय दिशा में सिल्वर कलर चांदी कलर का सोमनस, वायव्य दिशा में स्वर्ण कलर का गंधमादन और नीचे तपाए हुए स्वर्ण जैसे कलर का विद्युत प्रभ नाम का पर्वत नैऋत्य दिशा में। इस तरह से 4 गजदंत पर्वत है। अब ये 4 गजदंत पर्वत पे ये सब क्या दिख रहा है वो अपन आगे समझते हैं। नेक्स्ट फाइन, ये चारों मेरू पर्वत से नील और निषद कुलाचलों तक इतने योजन लंबे हैं। दैट मीन्स जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत से ये जो गजदंत पर्वत है तो वो कितने लंबे हैं, तो 30,209 सहित 6/19 योजन ये लंबे हैं, राइट। और अर्थात उन्हें स्पर्श करते हैं। तो अपन ने देख लिया था सेंटर में सुमेरु पर्वत, चारों साइड के 4 गजदंत पर्वत का एक एक कॉर्नर सुमेरु पर्वत को टच कर रहा था और ऊपर की साइड निषद नील पर्वत को टच कर रहा था और नीचे की साइड वाले 2 गजदंत निषद पर्वत को टच कर रहे थे। तो सुमेरु पर्वत को जो टच कर रहे हैं और ऊपर निषद और नील पर्वत को जो टच कर रहे हैं वो कितने लंबे हैं, तो 30,209 6/19 योजन इतने लंबे हैं, राइट। अब यहाँ पे बताया है कि जो 4 पर्वत थे उसके ऊपर जो आपको दिख रहा था वो कूट थी। तो कितने कूट है, तो माल्यवान नाम का जो पर्वत है उसके ऊपर 9 कूट है, महासोमनस पर्वत पर 7 कूट, विद्युत प्रभ नाम पर्वत पर 9 कूट और गंधमादन नाम के पर्वत पर 7 कूट है, राइट। 9 7 9 7 इस प्रकार से कूट है। आगे क्रम से वृद्धि होते हुए मेरू के पार्श्व भाग में गजदंत की ऊंचाई 500 योजन है, राइट। अपन ने देखा था कि जो गजदंत पर्वत है वो सुमेरु पर्वत के पास में उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा थी, राइट। तो वो कितनी है, 500 योजन, यानी ऊपर बहुत पतला था पर्वत और वहाँ से मेरू पर्वत के पास आते आते वो चौड़ा 500 योजन का हो जाता था उसकी ऊंचाई। यानी यहाँ पे भी पर्वत दीवालों की तरह है, ठीक है। तो जैसे ये पर्वत है तो आपको क्या समझना है कि जो वो पर्वत पूरा ऐसा आया था तो यहाँ जब सुमेरु पर्वत को टच करेगा तो उसकी ऊंचाई 500 योजन की हो जाएगी, फाइन। फिर जहाँ गजदंत पर्वत 500 योजन ऊंचे है वहाँ पर उनके स्थित कूटों पर जिन मंदिर है, ये अपन देखने का ड्राइंग में ट्राई करेंगे कि ये जितने जो गजदंत पर्वत पे जितने कूट हैं, तो जहाँ पर कूट सुमेरु पर्वत के पास में गजदंत पर्वत जहाँ टच होता है वहाँ पे उसकी ऊंचाई 500 योजन है और वहाँ पे जो कूट है वहाँ पे जिन मंदिर है। तो आपको यहाँ आराम से दिख रहा है कि ये जो 4 पर्वत है, राइट। तो ये सुमेरु पर्वत को जो पोर्शन टच कर रहा है, चारों पर्वत का जो पोर्शन सुमेरु पर्वत को टच कर रहा है वहाँ पर जो कूट है उसके ऊपर 4 जिन मंदिर है, 1 2 3 और 4, बाकी सब ये कूट है, राइट। आपको ये सारा दिख रहा है, वो बाकी सारे कूट है। और यहाँ पे जो सुमेरु पर्वत पर जहाँ पर्वत की ऊंचाई 500 योजन हो जाती है वहाँ पे जिन मंदिर है। ये पूरा पर्वत माल्यवान, वहाँ ये सारे कूट हो गए और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक जिन मंदिर जो 500 योजन की ऊंचाई पर आता है गजदंत पर्वत, वहाँ पे एक जिन मंदिर है। ये जो महासोमनस पर्वत है ये उसके ऊपर के कूट हो गए और जो पर्वत की ऊंचाई जहाँ पे 500 योजन हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर एक जिन मंदिर है। और ये जो विद्युत प्रभ पर्वत था ये सारे कूट हो गए विद्युत प्रभ पर्वत के। और जहाँ पे विद्युत प्रभ पर्वत की ऊंचाई बढ़ते बढ़ते सुमेरु पर्वत के पास जहाँ 500 योजन हो जाती है वहाँ पर एक जिन मंदिर है। तो आपने यहाँ पे गजदंत पर्वत के 4 जिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की। तो अभी तक आप फिर से याद कीजिए कि आपने कितने अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की। तो सबसे पहले जम्बूद्वीप में सबसे नीचे दक्षिण में जो बरक क्षेत्र है, राइट, उसके सेंटर में जो विजयात पर्वत था, विजयात पर्वत की पूर्व दिशा में एक अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना की थी। फिर हिमवान पर्वत पर अपन आए थे, हिमवान पर्वत की पूर्व दिशा में जो कूट है उसके ऊपर जो अकृत्रिम चैत्यालय है वो 2nd नंबर के अकृत्रिम चैत्यालय। फिर महाहिमवन पर्वत की पूर्व दिशा के कूट पर
जो अकृत्रिम चैत्यालय वो 3rd नंबर का अकृत्रिम चैत्यालय। फिर निषद पर्वत पे जो अकृत्रिम चैत्यालय है राइट डायरेक्शन में वो 4थे नंबर का आपका हो गया, 4 अकृत्रिम चैत्यालय। और फिर सुमेरु पर्वत के 16 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की, तो 16 और 4 20 हो गए, राइट। और 20 के बाद ये 4 अकृत्रिम चैत्यालयों की आपने वंदना की, जो गजदन पर्वत सुमेरु पर्वत के पास जहाँ 500 योजन की हाइट है वहाँ पर के 4 अकृत्रिम चैत्यालयों की आपने वंदना की। तो टोटल अभी तक 24 अकृत्रिम चैत्यालयों की आप वंदना कर चुके हो, और टोटल मध्यलोक के अकृत्रिम चैत्यालय 458 है, उसमें से 24 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना हो चुकी है। अभी बाकी बहुत सारे चैत्यालयों की वंदना करनी है, उसको अपन आगे आगे देखते जाएंगे। फाइन, थोड़ा बैक, वो डायग्राम पर ही आ जाओ। अब अपने को इसमें सब समझ में आ गया। ये यमकगिरी देख लिया, ये सरोवर समझ लिए चारों साइड के, दोनों साइड के यमकगिरी देख लिए, ये चारों साइड के सरोवर देख लिए, 4 गजदंत पर्वत देख लिए, 4 गजदंत पर्वत के 4 अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करें। सुमेरु पर्वत तो अपन ऑलरेडी समझ ही चुके, उसके 16 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की थी अपन ने, राइट। फिर अपन ने क्या देखा था, 8 दिग्गजेंद्र पर्वत देखे, राइट। तो यहाँ पे जितना ड्रॉ किया हुआ है वो सब कुछ आपने देख लिया। सिर्फ 2 चीज़ें आपको देख रही है जो आपने नहीं देखी, ये वृक्ष और ये वृक्ष। ये वृक्ष पे ये सब क्या है, और आज तक हमने तो फूल और मीन्स फूल देखे, फ्रूट्स देखे हैं, राइट। लेकिन ये पहला वृक्ष देखा जिसमें कुछ अकृत्रिम चैत्यालय भी दिख रहा है, कुछ घर जैसा भी दिख रहा है, भवन जैसा भी दिख रहा है। तो ऐसा अद्भुत वृक्ष कहाँ पर होता है, वो कैसा होता है, वो वृक्ष कैसे बना होगा, वो सारी बातें अपन इस वृक्ष में देखते हैं। तो ये वृक्ष जो सुमेरु पर्वत की ऊपर जो उत्तर कुरु है, उत्तर कुरु में जो राइट साइड जो आपको पोर्शन दिख रहा है वहाँ पर जो वृक्ष है उसका नाम है जम्बू वृक्ष। और अपन सब लोग जम्बू द्वीप में रह रहे हैं, तो ये जम्बू वृक्ष के कारण ही अपने द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है, राइट। ये जो जम्बू वृक्ष है उसके कारण ही अपने द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। तो और जो सुमेरु पर्वत है उसके जो नीचे का पोर्शन है वहाँ देवकुरु में आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है दूसरा वृक्ष, तो जो वो ट्री है उसका नाम है शालमली वृक्ष। वो शालमली वृक्ष है वो यहाँ पर है। तो अब अपन जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष कैसा होता है, अपन ने जो देखा हुआ है अपने यहाँ जो वृक्ष होते हैं कि वैसे ही वृक्ष होते हैं, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट लाइन। फाइन, ये क्या बना हुआ है राउंड एंड राउंड, राइट। तो जो नील पर्वत के सामने सीता नदी के पूर्व तट पर सुदर्शन मेरु की ईशान दिशा में, अभी अपन ने देख लिया नील पर्वत के सामने यानी सीता नदी निकलती है नील पर्वत के केसरी सरोवर से, सीता नदी के पूर्व तट पर क्या सुदर्शन मेरु की दक्षिण दिशा में सीता नदी ऊपर से आई, राइट, उसके पूर्व तट पर, और सुमेरु पर्वत की ईशान दिशा में, दैट मीन्स इस दिशा में क्या देखा अपन ने, उत्तर कुरुक्षेत्र में, वो पूरा उत्तर कुरुक्षेत्र था, उसमें जम्बू वृक्ष की स्थली देखी, जम्बू वृक्ष देखा था। तो वो पूरा जम्बू वृक्ष किस प्रकार से होता है, वो तो पूरा ट्री दिख रहा था, उसमें सबसे पहले ऐसे राउंड आकार में 2 डायमेंशन है, आप उसको क्या कर लीजिएगा कि ये पूरा इस तरह से ये जम्बू वृक्ष की स्थली है। ये जम्बू वृक्ष की स्थली। अब ये पूरा गोल पोर्शन ये कितना बड़ा होता है, तो उसका तल व्यास 500 योजन। ओ कितनी बड़ी बात है। जो एक वृक्ष है उसकी जो जम्बू वृक्ष है उसकी स्थली थी, उसका व्यास कितना है 500 योजन का, अकेला उसका वृक्ष की जो नीचे का पोर्शन है उसका व्यास है 500 योजन का। नेक्स्ट, फिर यह स्थली अंत में आधा योजन ऊंची होती है। तो वो स्थली आपको कैसे दिख रही है, इस प्रकार से, जैसे ये आपकी पूरी स्थली है, तो आप देखोगे तो यहाँ बीच में तो ज़्यादा है, इसका पूरा व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने देख लिया 500 योजन है, और यहाँ बीच में थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है, और फिर यहाँ आते आते कम होती जाती है। तो अंत में कितनी बचती है, इसकी जो चौड़ाई बचेगी, अंत में हाइट बचेगी वो सिर्फ आधा योजन की बचेगी। तो आपको समझने के लिए कितना इजी है,
सपोज ये जम्बू वृक्ष की स्थली है, राइट। तो यहाँ पे उसकी चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ कम आते आते कम होते होते आधा योजन हो जाएगी, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 500 योजन है। तो आप गैस कीजिए, इमेजिन कीजिए, ये वृक्ष देख के आपको इतना अद्भुत लगेगा कि ऐसा वृक्ष भी होता है जो 500 योजन जिसकी जम्बू वृक्ष की स्थली है और कम होते होते यानी इस तरह से उठा हुआ है। आप देख रहे हो वो स्थली बीच में ज़्यादा उसकी हाइट है, दोनों पोर्शन में कम है, तो इस तरह से वो स्थली उठी हुई है। फिर नेक्स्ट, बीच में कितना है, तो बोल दिया कि बीच में 8 योजन का है। 500 योजन तो उसका विस्तार हो गया, बीच में 8 योजन है, और कम होते होते दोनों साइड आधा आधा योजन हो जाएगा। आप देखते जाइएगा कितना ब्यूटीफुल वो वृक्ष होता है। आज तक अपन गैस भी नहीं कर सकते, इमेजिंग भी नहीं कर सकते, और जितना भी अपन डायग्राम देखते हैं तो उसमें नॉर्मल एक वृक्ष बना दिया जाता है और उसकी 4 शाखाओं पे क्या होता है वो दिखाया जाता है, लेकिन वो वृक्ष भी कितना अद्भुत होता है यहाँ अपन एक एक डायग्राम से समझते हैं। नेक्स्ट, फाइन, वो कैसे होता है जम्बू वृक्ष की स्थली, तो गोल आकार वाली तो होती ही है, राइट। अभी अपन ने देखी थी पूरी गोल आकार वाली होती है, और बीच में उसके 8 योजन और दोनों साइड वो कम होते होते आधा योजन और पूरा विस्तार उसका 500 योजन का होगा। फाइन, नेक्स्ट, अब जो पूरी स्थली थी गोल, राइट, उसके बीच में 8 योजन ऊंचा एक पीठ है। आपको दिख रहा है 8 योजन ऊंचा, ये क्या है, एक पीठ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको विजुलाइज ही करना। उसके बीच में 12 योजन भूव्यास और 4 योजन मुख व्यास वाला एक पीठ है। तो आप देख रहे हो ये पूरी जो जम्बू वृक्ष की स्थली है वो उसका जो पीठ है वो नीचे कितना चौड़ा है, तो 12 योजन उसका विस्तार है, और ऊपर कितना है, तो 4 योजन उसका मुख है। तो ये पूरी जैसे जम्बू स्थली है तो उसके ऊपर पीठ है और नीचे उसकी चौड़ाई 12 योजन है, और उसके ऊपर जो उसका पीठ है तो हाइट पर वो कितना हो जाएगा, 4 योजन हो जाएगा। ये 12 योजन और ये उठा हुआ है, और यहाँ हाइट पर वो 4 योजन का हो जाएगा। तो ये पूरी जम्बू वृक्ष स्थली आपको पूरा दिख रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा 500 योजन, राइट। आपको याद रखना है 500 योजन विस्तार वाला था। फिर कम होते होते देखो ये आधा आधा योजन यहाँ पे रह गया था, और बीच में वो 8 योजन की उसकी हाइट थी। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। और उसके ऊपर जो पीठ था वो 12 योजन का क्या था, उसका विस्तार था, और ऊपर जाते जाते वो पीठ का विस्तार 4 योजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे दिख रही है कि वो किस तरह की होगी। तो ये आपने जो अभी समझा, ये जम्बू वृक्ष की स्थली यहाँ पे समझा, ये वृक्ष है, ये और कुछ नहीं है, राइट। ये वृक्ष है, और वो वृक्ष कितना ब्यूटीफुल होता है, उसी को ही जो आपने सिंपल डायग्राम में ट्री देखा था ना, उसी को ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये जम्बू वृक्ष की जो स्थली की जो पीठ है, तो ये सबसे पहली पीठ उस स्थली के ऊपरी भाग बाहर एक दूसरे को वेष्टित करते हुए स्वर्णमयी रत्नमयी अंबुज वेदिकाएं सहित है। और कितनी अंबुज वेदिकाएं, 12। आप देख रहे हो कि जो वो पूरी अपन ने जम्बू स्थली देखी थी, राइट, उसमें क्या है, एक दूसरे को वेष्टित करती हुई, वेष्टित दैट मीन्स उसको कवर करती हुई कितनी अंबुज वेदिका है, तो 12। आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11 एंड ये लास्ट वन 12। तो ये 12 क्या है, अंबुज वेदिका है। जम्बू स्थली पूरी उसमें इस तरह से 12 अंबुज वेदिका है, वो भी कैसी, रत्नमयी और स्वर्णमयी, ये पूरी अंबुज वेदिका है। अब अपन आगे और समझते हैं। अब ये जो वेदिका है उनकी हाइट कितनी है, तो हर एक वेदिका की हाइट आधा आधा योजन है। नेक्स्ट, इन वेदिकाओं की चौड़ाई कितनी है, तो इन वेदिकाओं की चौड़ाई 1/16 योजन है, राइट। उसकी जो वेदिका होती है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 1/16 योजन यहाँ पे आपको दिख रही है। नेक्स्ट, वो 12 वेदिका है वो 4-4 गोपुरों से संयुक्त है। ये गोपुर आपको दिख रहे हैं, ये आपकी जो जम्बू स्थली पूरी दिख रही है, उसकी 12 अंबुज वेदिका भी आपको दिख रही है, राइट। वो स्वर्णमयी और रत्नमयी है वो दिख रहा है। ये बीच में अपन ने जो देखा था, पीठ देखा था,
12 योजन नीचे और ऊपर 4 योजन का। तो यहाँ पे आप दिख रहा है कि ये 12 योजन यहाँ नीचे का है और ये 4 योजन टॉप पर। तो ये पीठ दिख रहा है, तो इसको वेष्टित करते हुए 12 अम्बुज वेदिका दिख रही है। फिर अपन ने देखा कि ये जो 12 अम्बुज वेदिका है वो 4-4 गोपुरों से संयुक्त है। तो ये गोपुर है, आप चारों दिशा में गोपुर देख रहे हो। तो चारों दिशा में 4-4 गोपुरों से संयुक्त है। फिर नेक्स्ट ये पूरा सीन है कि पूरी जम्बू वृक्ष स्थली है वो कैसी दिखती है। अपन जब ड्राइंग करते हैं तो नॉर्मल एक ड्राइंग दिखा के समझा दिया जाता है, पर आगम में उस जम्बू वृक्ष का अद्भुत वर्णन किया हुआ है। ये आपको दिख रहा है सेंटर में ये जम्बू वृक्ष, और ये बाकी ये जो पीठ थी, वो जो मुख्य पीठ थी वो दिख रही है, नीचे 12 योजन, ऊपर कम होते होते 4 योजन की, और ये जम्बू वृक्ष और ये 12 अम्बुज वेदिकाएँ दिख रही है। और इसमें इतने सारे चारों डायरेक्शन में आपको गोपुर भी दिख रहे हैं, राइट। अब बाकी सब क्या है, एक एक जो ये वेदिका है टोटल 12 वो अपन ने देख ली, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, राइट। अब चौड़ाई भी देख ली, ऊंचाई भी देख ली। अब ये एक एक अम्बुज वेदिका है, उसमें भी कुछ है क्या, तो हाँ है। अपन नेक्स्ट देखते हैं। फाइन, राइट। ये क्या सीन है, तो ये जब अपन ऊपर से देखते हैं, अपन ने क्या देखा, आप टॉप पर से कोई चीज़ देखोगे तो पूरी जम्बू स्थली किस प्रकार की दिखेगी वो यहाँ पे बताइए। नेक्स्ट, फाइन। अब अपन एक एक जो अम्बुज वेदिका, टोटल 12 अम्बुज वेदिका है, उसमें से पहली और दूसरी अम्बुज वेदिका है, उसमें क्या है, तो परिवार वृक्ष आदि कुछ भी नहीं है। ये तो आपका सेंटर का वो जो पीठ वाला पोर्शन था वो हो गया। फिर ये जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर की जो अम्बुज वेदिका है उसमें वृक्ष आदि कुछ भी नहीं है। तो यहाँ लिख दिया है कि बाहर वेदिका की ओर से प्रारंभ करके प्रथम और द्वितीय अंतराल में परिवार वृक्ष आदि कुछ भी नहीं है। अपन देख रहे हैं ये पूरा ब्लैंक है। जो अम्बुज वेदिका यहाँ पे दिखाई है वो अलग कलर में दिखाई हुई है, जिससे ये पर्पल कलर इसीलिए दिखाया गया है जिससे आप समझ लो कि इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी ये रिमेनिंग अम्बुज वेदिकाएं पीछे है। नेक्स्ट, फिर अपन अब थर्ड नंबर की अम्बुज वेदिका पर पहुँचे तो उस पर क्या है, तो जो तीसरे अंतराल में, ये फर्स्ट और सेकंड का अपन ने देख लिया, अब थर्ड, तो थर्ड को हाईलाइट किया है यहाँ पे कि जो तीसरे अंतराल के 8 दिशा में उत्कृष्ट यक्ष देवों के 108 वृक्ष हैं। कितने वृक्ष हैं, उत्कृष्ट जो यक्ष देव है उनके 108 वृक्ष कहाँ पर है, 8 दिशा में। तो यहाँ 8 दिशा भी बताइए। ये तीसरा अंतराल आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं। तीसरा अंतराल, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, राइट। फिर ये 4 विदिशा, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से 8 दिशाओं में क्या है, उत्कृष्ट एक यक्ष देव के 108 वृक्ष हैं। तो आपको ये देखना है कि ये जो 8 दिशाएं हैं उसमें 108 यक्ष देवों के उत्कृष्ट यक्ष देवों के वृक्ष हैं। तो यहाँ तो खाली गोल राउंड कर दिया, लेकिन आप विजुलाइज कर सकते हो कि किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट, अब जो फोर्थ अंतराल है उसमें क्या होगा, तो अपन ये जो पर्पल कलर, ये 4th नंबर का अंतराल, उसमें लिखा है कि यक्षी देवांगनाओं के 4 जम्बू वृक्ष हैं। फाइन, अभी अपन ने थर्ड देखा, उसमें यक्ष देवों के 108 वृक्ष, यहाँ यक्षी जो देवांगना है उनके 4 जम्बू वृक्ष है। आप देख रहे हो 1 2 3 और 4, तो 4 जम्बू वृक्ष है। नेक्स्ट, अब आपका 5th अंतराल, ये जो हाईलाइटेड है ये आपकी पीठ, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आपने देख लिया। अब आप 5th में आ गए, तो 5th में क्या है, 5वें अंतराल में 1 है। ये पूरा ग्रीन कलर में दिख रहा है, पूरा जंगल है। 5वें अंतराल में 5वीं जो अम्बुज वेदिका है उसमें 1 है। नेक्स्ट, अब यह 5वीं जो वेदिका थी जिसमें पूरा 1 था उसको यहाँ थोड़ा जूम कर दिया है, और क्या बोला, उन 1 में चौकोर और गोल आकार वाली बावड़ियाँ है। ये गोल आकार वाली और ये चौकोर आकार वाली, ये 1 में क्या है, बावड़ियाँ है। चौकोर और गोल आकार वाली बावड़ियाँ है। फाइन, नेक्स्ट, अब जो 6th अंतराल है उसमें क्या है, तो 6th अंतराल ब्लैंक है, उसमें कोई रचना नहीं है। नेक्स्ट, फाइन, अब आपका 7th नंबर का अंतराल आ गया, राइट। इतना आपने देख लिया 6 तक, 6 में कुछ भी नहीं है। 7th में क्या है, तो प्रत्येक दिशा में
4,4,000 अर्थात चारों दिशा में 16,000 वृक्ष तनु रक्षकों के हैं। जो तनु रक्षक है उनके हर एक दिशा में 4,4,000, तो चारों दिशा में 16,000 वृक्ष है। गैस कीजिए, यहाँ तो सिर्फ क्या कर दिया, दिखा दिया है, 4,4 दिखा दिया है। ये 1,000, 2,000, 3,000 और 4,000, 4 राउंड यानी 4,000। अब कैसे दिखाए, इतना तो जूम करके दिखा सकते हैं, पर अब 4,000 वृक्ष तो यहाँ पे 3D में भी बनाना टफ हो जाएगा, तो इसलिए 4 राउंड कर लिए। पर आप गैस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि क्या अद्भुत एक सिंगल वृक्ष कितना अद्भुत था, राइट। तो ये 4,4,000 वृक्ष इस जंगल में है, यानी कितनी बड़ी बड़ी वो वेदिकाएँ, और वेदिकाओं में वन, उसमें बावड़िया, और जो वृक्ष है, कहीं यक्ष देवांगनाओं के 4 यक्षी देवांगनाओं के 4 जम्बू वृक्ष, कहीं यक्ष देवों के 108 वृक्ष, कहीं यहाँ पे 4,4,000 वृक्ष। कितनी अद्भुत अद्भुत रचना है, राइट। फिर यहाँ पे भी नीचे 4,4,000, इस साइड भी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, यहाँ पे भी 1, 2, 3 एंड 4,000, राइट। तो टोटल 16,000 वृक्ष तनु रक्षकों के हैं। फिर अब 8वें अंतराल में पहुँचते, उसमें क्या है, तो ईशान, उत्तर, वायव्य दिशाओं में सामानिक देवों के 4,000 वृक्ष हैं। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बात है। क्या वो एक जम्बू वृक्ष जो सेंटर में है, उसकी जो 12 अम्बुज वेदिका है, वो भी अपने आप में कितनी बड़ी बड़ी है, और उसकी रचना भी कितनी अद्भुत है। ईशान, उत्तर और वायव्य दिशा, राइट। ईशान दिशा यानी यहाँ पे 8वां अंतराल जो हाईलाइटेड है, 8वां अंतराल पर्पल कलर का, उसकी ईशान दिशा यानी ये ईशान दिशा। वायव्य दिशा उसकी ये दिशा हो जाएगी, राइट। और उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा यानी यही पोर्शन हो जाएगा। तो उस दिशा में सामानिक देवों के 4,000 वृक्ष हैं। तो गैस कीजिए, 4,000 वृक्ष ये 8वें अंतराल में है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा दिया है, ये 2nd राउंड, ये 3rd राउंड, ये 4th राउंड। तो 4,000 वृक्ष इस तरह से यहाँ पे 8वें अंतराल में मिलेंगे। फिर आगे नेक्स्ट समझते हैं। अब ये क्या बोला कि जो आभ्यंतर पारिषद देवों के 32,000 वृक्ष हैं, ठीक है। उसके जो अंदर का पोर्शन है अंतराल, ये अंदर का पोर्शन अपन ने क्या देखा था, ईशान, उत्तर और वायव्य दिशा देखी थी, तो वो तो क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर। अंतराल की आग्नेय दिशा में अभ्यंतर पारिषद देवों के 32,000 वृक्ष है। तो आग्नेय दिशा यानी ये वाली दिशा क्या कहलाती है, आग्नेय दिशा। तो ये आग्नेय दिशा आपको दिख रही है। ये जो पूरा अंतराल था, तो उसकी अपन ने ईशान दिशा, वायव्य और उत्तर दिशा तो देख ली। अब ये जो आग्नेय दिशा है, उसमें कितने वृक्ष है, तो 32,000 वृक्ष है। फाइन, नेक्स्ट। अब 10वें अंतराल में अपन आते हैं। तो 10वें अंतराल में दक्षिण दिशा में मध्यम पारिषद देवों के 40,000 वृक्ष है। ये 10वें नंबर का अंतराल है, और उसमें कितने वृक्ष बोल दिए, 40,000 वृक्ष। मध्यम पारिषद देवों के 40,000 वृक्ष यहाँ 10वें अंतराल में है, राइट। कितने कितने वृक्ष एक एक अंतराल में है, वो अपन देखते जा रहे हैं। फिर जो 11वें नंबर का अंतराल है, उसकी वायव्य दिशा में, आपको वायव्य दिशा दिख रही है, राइट। वो वायव्य दिशा में बाह्य पारिषद देवों के, वो मध्यम पारिषद थे। अब ये 11वें अंतराल में बाह्य पारिषद देवों के 48,000 वृक्ष है। सोचिए, एक ही अम्बुज वेदिका है, उस पर कौन कौन से देवों के कितने सारे वृक्ष हैं, वो सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब लास्ट एंड फाइनल जो 12वें नंबर का अंतराल है, आप देख रहे हो, उसमें क्या है, तो 12वें अंतराल की पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा है, उसमें सेना महत्तरों के 7 ही जम्बू वृक्ष है। ये दिख रहा है, ये सेना महत्तरों के 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 क्या है, सेना महत्तरों के 7 जम्बू वृक्ष हैं। तो इस तरह से आपने पूरी 12 जो अम्बुज वेदिका पर है, उसमें क्या क्या है, कितने वन है, कौन से देवों के कितने वृक्ष है, वो सारा अपन ने देखा। तो ये एक मुख्य जम्बू वृक्ष से युक्त संपूर्ण परिवार जम्बू वृक्ष का प्रमाण 1,40,120 है। यानी ये मुख्य जम्बू वृक्ष जो आपको सेंटर में दिख रहा है, राइट। तो ये मुख्य जम्बू वृक्ष से युक्त संपूर्ण परिवार जम्बू वृक्षों का प्रमाण
यानी ये बाकी जितनी भी 12 अम्बुज वेदिका है वो सब ये मुख्य जम्बू वृक्ष का क्या हो गया, परिवार हो गया। तो मुख्य जम्बू वृक्ष से संयुक्त संपूर्ण परिवार जम्बू वृक्षों का प्रमाण कितने हैं टोटल, 1,40,120 है। सोचिए कितने ज़्यादा, ये मुख्य वृक्ष और ये परिवार उसका, उसके टोटल जम्बू वृक्ष का प्रमाण यहाँ पे कितना बता दिया, 1,40,120। अपन तो विजुलाइज भी नहीं कर सकते, इतने पर्वत तो अपन ने पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, इतने वन जितने इधर दिखाए और जितने वृक्ष यहाँ पे काउंटिंग कराई, राइट, है ना। अपन एक ही वृक्ष के दर्शन कर लेते कहाँ पे, जैसे कभी कोई इलाहाबाद गया हो तो इलाहाबाद में जहाँ पे आदिनाथ भगवान की तपस्थली मानी जाती है, और आदिनाथ भगवान ने वहाँ एक मान्यता है कि आदिनाथ भगवान ने जहाँ पर तप किया था वो वट वृक्ष अभी भी वो गवर्नमेंट के अंडर में है, और वहाँ पे पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने आदिनाथ भगवान के चरण भी स्थापित करवाए हैं, और वहाँ बहुत परमिशन से जाना पड़ता है। वैसे नॉर्मल हर एक व्यक्ति को जाने की परमिशन भी नहीं है, उसके लिए स्पेशल परमिशन दी जाती है। और वहाँ पे जब वहाँ जाते हैं वट वृक्ष में, वट वृक्ष के पास, तो अपने को लगता है कि कितना अद्भुत वृक्ष है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि वहाँ का जो पेड़ का पत्ता है उसको कोई तिजोरी में भी रख दे और साल भर के बाद निकाले तो भी वो पत्ता सूखता नहीं है। तो कब आदिनाथ भगवान ने तपश्चर्या की होगी और अभी तक उसका प्रभाव क्या है। वहाँ इतनी मान्यता है कि उस वट वृक्ष की जो जड़ें हैं वो पूरा संगम क्रॉस कर दो वहाँ तक फैली हुई है, राइट, इतने लंबे एरिया तक वो फैली हुई है, और वहाँ जाके एक अद्भुत विशुद्धि फील होती है। तो जहाँ भगवान ने तपश्चर्या की थी उसकी महिमा आज भी है, और वहाँ पे उस वृक्ष के पास गवर्नमेंट के अंडर में है, वहाँ प्रोटेक्टेड है, वहाँ नॉर्मल हर एक व्यक्ति नहीं जा सकता, कोई भी वहाँ का एक पत्ता भी तोड़ नहीं सकता है, इतने वहाँ के रूल्स है। तो एक वृक्ष जो अपन देख लेते तो भी इतना अद्भुत आनंद आता है कि भगवान की तपस्थली है। फिर ये जम्बू वृक्ष कितना अद्भुत है, कितने देवों के कितने वन और कितना अद्भुत, 1,40,120 वृक्षों के प्रमाण ये पूरा जम्बू वृक्ष, राइट। और अपने को देखना है कि और इसमें क्या है नेक्स्ट, फाइन, राइट। अब आप बिल्कुल सेंटर में आ गए, आपने 12 अम्बुज वेदिकाओं का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। अब जो सेंटर में जो पीठ थी, राइट, जो 4 योजन व्यास वाली जो ऊपर पीठ थी उसके ऊपर कौन है, तो 5 पीठ सहित मुख्य जम्बू वृक्ष है, मुख्य जम्बू वृक्ष है। पीठ के मध्य भाग में, पीठ के मध्य भाग में 5 पीठ सहित मुख्य जम्बू वृक्ष है, ये पीठ, और उसके सेंटर में ये मुख्य जम्बू वृक्ष। नेक्स्ट, अब ये जम्बू वृक्ष जो मुख्य है वो कैसा है, पहले अपन ने जम्बू वृक्ष के जो 12 अम्बुज वेदिका जो पूरा परिवार था उसको देख लिया, लेकिन जो मुख्य जम्बू वृक्ष है इसका स्कंद पीठ से 2 योजन ऊंचा, आप देख रहे हो ये आपकी पीठ, वहाँ से ये स्कंद पूरा कितना ऊंचा है, तो 2 योजन ये स्कंद हाइट पर है। फिर 1 कोस चौड़ा है, कितना चौड़ा है ये स्कंद, तो 1 कोस चौड़ा है, और 0.5 योजन नींव सहित मरकत मणिमय है, ठीक है। उसकी जो नींव है वो आधा योजन की नींव है, और वो कैसी है, तो मरकत मणिमय है, ये डायमंड से वो पूरी भरी हुई है। तो कितना, तो 2 योजन की तो खाली उसका स्कंद है, आधा कोस का तो उसका क्या है, सिर्फ उसके स्कंद की चौड़ाई है, और उसकी नींव है वो पूरी आधा योजन की उसकी नींव है और मणियों से भरी हुई है। अपन गैस भी नहीं कर सकते, आधा कोस जिस स्कंद की चौड़ाई होगी, कितना अद्भुत वो जम्बू वृक्ष होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दिखाया हुआ है कि वो ये जो जम्बू वृक्ष है उसके स्कंद के बारे में समझ लिया। अब उसके अनेक प्रकार के रत्नमयी प्रवालों से वो युक्त होता है। यहाँ पे ये जो आपको अलग अलग जो चमक रहा है वो अनेक प्रकार के उसकी शाखाएं बनी हुई है, राइट, वो भी कैसी होती है अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको और अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। प्रवाल सादृश्य वर्ण वाले फूल, उसके फूल कैसे है, तो प्रवाल सादृश्य कलर वाले, ये आपको दिख रहे हैं डिफरेंट कलर के,
तो इस तरह के वहाँ के फूल हैं। और मृदंग सदृश फल, वो फल है वो मृदंग जैसे है। और ये पूरा जो वृक्ष है वो अपनी तरह यहाँ जो वृक्ष होता है वैसा वनस्पति काय नहीं है, पृथ्वी काय है। सोचिए, तभी इतना अद्भुत हो सकता है। वो वृक्ष वनस्पति काय नहीं है जैसे अपने यहाँ भारत में होते हैं, राइट। ये कैसा है, पृथ्वी काय है पूरा। पृथ्वी काय यानी पृथ्वी ने ही इस जम्बू वृक्ष जैसा आकार बना लिया हो, राइट। पृथ्वी का आकार वहाँ का ऐसा है जैसा अपन ने पढ़ा जम्बू वृक्ष का, तो इतना अद्भुत वो पृथ्वी काय है। अब अपन यहाँ देखते हैं इन वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई। ये यहाँ से लेकर नींव से लेकर टोटल हाइट उसकी कितनी है, 10 योजन। स्कंद कितना था, 2 योजन का, और पूरी हाइट 10 योजन, यानी सब कुछ फिक्स है, राइट। ये वृक्ष शाश्वत होता है। ये वृक्ष ऐसा नहीं कि कोई कल उसको काट देगा फिर दूसरा उगेगा वहाँ पे, नहीं। जैसे ये पृथ्वी अनादि निधन अकृत्रिम है, वैसे ही ये वृक्ष के लिए किसी ने बीज नहीं बोए थे, क्योंकि वनस्पति कायिक नहीं, ये पृथ्वी कायिक है। और ये भी अनादि निधन और अकृत्रिम है। इसको किसी पूर्ण जम्बू वृक्ष है, उसके अपन ने देख लिया। मध्य में चौड़ाई 6 योजन, ऊपर टॉप पर पहुँचते हुए 4 योजन, और टोटल उसकी हाइट 10 योजन है। अपन तो सुन के ही शॉक हो जाते, 10 योजन की जिसकी हाइट है। सोचिए, सेंटर में इतना चौड़ा है, कितना ब्यूटीफुल वो जम्बू वृक्ष होगा। नेक्स्ट, फाइन, नेक्स्ट। अब ये जो स्कंद पूरा जम्बू वृक्ष समझ रहे, उसमें ये जो सेंटर में जो स्कंद था, स्कंद से ऊपर क्या होता है, वज्रमय आधा योजन चौड़ा और 8 योजन लंबाई, उसकी 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं हैं ये पूरा जम्बू वृक्ष है। उसमें कितना बड़ा, आधा योजन चौड़ाई है उसकी, सिर्फ शाखाओं की चौड़ाई आधा योजन है, और उसकी लंबाई 8 योजन की है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा दिखाए हुए ये शाखाएं दिख रही है आपको, ये शाखाएं दिख रही है, ये शाखाएं दिख रही है। तो वो कितनी शाखाएं, कितनी, 8 योजन लंबाई वाली है। यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई 8 योजन, 8 योजन की लंबाई वाली शाखा। और उसकी चौड़ाई कितनी है, तो आपको दिख रही है जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ की, वो शाखा की जो चौड़ाई होगी वो कितनी है, तो आधा योजन चौड़ाई है उसकी। और ऐसी 4 शाखाएं हैं, 1 2 3, 4 शाखाएं, और एक पीछे की साइड। इस तरह से ये 2 डायमेंशन है, तो एक पीछे की साइड। ये वृक्ष की आप ऐसे परिक्रमा लगाओगे तो एक आपको पीछे दर्शन हो जाएंगे, वहाँ पर क्या है उसके भी दर्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट, फाइन। उनमें से उत्तर कुरुगत नीलकुलाचल पर गए शाखा पर जीन मंदिर है, राइट। यानी जो जम्बू वृक्ष है, जम्बू वृक्ष में उत्तर कुरु में ही है जम्बू वृक्ष, और उत्तर कुरुगत जो नीलकुलाचल पर, यानी जो 4 शाखाएं हैं उसमें से जो ऊपर की साइड की जो शाखा है जो नीलकुलाचल पर की साइड गई है, उस शाखा पर क्या है, एक जीन मंदिर है। कितना अद्भुत जम्बू वृक्ष, और जम्बू वृक्ष की शाखाओं पर जीन मंदिर, कभी विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि होगा ही जब इतने बड़े बड़े वृक्ष की अकेली एक शाखा 8 योजन की है और आधा योजन उसकी चौड़ाई है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जीन मंदिर होगा। तो ये जीन मंदिर। नेक्स्ट, बाकी की जो 3 शाखाएं हैं उसके पर क्या है, तो बाकी की 3 शाखाओं पर यक्ष, कल्पोत्पन्नम, आदर, अनादर, ये 4 नाम के देवों के क्या है, आदर अनादर नाम के देवों के आवास हैं। तो आपको समझ में आ गया, बाकी की 3 शाखाओं पर आदर अनादर नाम के देवों के आवास है। नेक्स्ट, अब क्या बोला, जो परिवार जम्बू वृक्षों का प्रमाण है वो मुख्य जम्बू वृक्ष के प्रमाण से आधा है। ये मुख्य जम्बू वृक्ष और ये पूरे 12 अम्बुज वेदिकाएं देखी थी, वो परिवार जम्बू वृक्ष सारे, वो ये जम्बू वृक्ष से ये पूरा एरिया आधा है। तो मुख्य परिवार जम्बू वृक्षों का प्रमाण मुख्य जम्बू वृक्ष के प्रमाण से आधा है। नेक्स्ट, परिवार जम्बू वृक्ष की जो शाखाएं हैं उन पर आदर अनादर के यक्ष परिवारों के आवास हैं। अपन ने ये भी देखा था, परिवार जो वृक्ष है उसमें जो जम्बू वृक्ष थे उसमें भी कौन से देव हैं, तो उनकी जो शाखाएं हैं उसके ऊपर भी आदर और अनादर यक्ष परिवारों के
आवास है। नेक्स्ट, ये पूरा आपको दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल है। मुख्य पीठ, उसके ऊपर मुख्य जम्बू वृक्ष, और ये पूरी 12 अम्बुज वेदिका है। उसमें हर एक अम्बुज वेदिका का अपन ने डिस्क्रिप्शन देखा। इतना ब्यूटीफुल अकेला जम्बू वृक्ष इतना ब्यूटीफुल होता है। उसकी 3 जो शाखाएं हैं, उस पर यक्ष जो है, आदर अनादर उनके भवन है, और उसकी जो मुख्य जम्बू वृक्ष थे उसकी एक शाखा थी, उसमें जिन मंदिर था। कौन सी शाखा? तो जो नील कुलाचल उत्तर की साइड में जो शाखा है उस पर जिन मंदिर है। नेक्स्ट, तो आपने एक अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन फिर से किए। जो जम्बू वृक्ष में जो अकृत्रिम चैत्यालय है उनके दर्शन किए। तो टोटल अपन ने अभी तक 25 अकृत्रिम चैत्यालय के किए। आपको याद रखने हैं किस किस के? तो भरत के विजयात भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत के, हिमवान पर्वत के, महाहिमवान पर्वत के, निषद पर्वत के और सुमेरु पर्वत के 16। तो 20 ये हो गए। और 4 जो गजदंत पर्वत थे, तो गजदंत पर्वत के 4 अकृत्रिम चैत्यालय, तो 24। और ये जम्बू वृक्ष का 1 अकृत्रिम चैत्यालय, टोटल 25। इस तरह से 25 किए। और ये कौन सा वृक्ष है? जम्बू वृक्ष का डिस्क्रिप्शन फिनिश हो गया। अब ये शाल्मली वृक्ष आपने देखा था जो देवकुरु था। देवकुरु में शाल्मली की दक्षिण शाखा पर क्या है? जिन मंदिर है। जैसा आपका जम्बू वृक्ष है वैसा ही आपका शाल्मली वृक्ष है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जम्बू वृक्ष में जिन मंदिर कहाँ पर था? तो नील पर्वत की दिशा में उत्तर दिशा में क्या था? आपका जिन मंदिर था। और शाल्मली वृक्ष में शाल्मली की दक्षिण शाखा पर, जो शाल्मली वृक्ष है उसकी दक्षिण शाखा पर जिन मंदिर है। उन पर्वत पर, उस पर सीतोदा नदी के तट पर निषद पर्वत के समीप, निषद पर्वत नीचे की ओर, सुदर्शन मेरु की नैऋत्य दिशा। ये कौन सी दिशा कहलाती है? नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा के गतदेव कुरु दिशा में शाल्मली वृक्ष की मनोहर रम्यमयी स्थली है। तो अपन ने देख लिया था कि पूरा जो उत्तर कुरु देवकुरु था उसमें ईशान कोण में उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष था, और नीचे देवकुरु में नैऋत्य कोण में शाल्मली वृक्ष था। और एक अकृत्रिम चैत्यालय हमने शाल्मली वृक्ष में भी देखा। तो अभी तक अपन ने आज 26 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना, अभी तक मध्यलोक के 26 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना फिनिश की। नेक्स्ट, फाइन। तो वहाँ अपन ने 1,40,120 परिवार वृक्षों शाल्मली सहित मुख्य शाल्मली वृक्ष है। इसमें भी जैसे जम्बू वृक्ष में परिवार वृक्ष सहित कितने थे? तो उसमें 1,40,120 टोटल जम्बू वृक्ष थे, और इसमें शाल्मली वृक्ष है। अब जम्बू वृक्ष और शाल्मली का वृक्ष का वर्णन एक जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? तो शाल्मली वृक्ष के परिवार वृक्षों पर वेणु और वेणुधारी देवों के परिवारों के आवास है, और जो जम्बू वृक्ष था उसमें आदर और अनादर देवों के परिवारों के आवास थे, जो 3 शाखाएं थी। और इसमें जो शाल्मली वृक्ष है और शाल्मली वृक्ष का जो परिवार वृक्ष है उसमें वेणु और वेणुधारी देवों के परिवारों के आवास है। इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट, फाइन। अब अपने को आगे जो मेरु पर्वत समझना है, जो पूर्व विधेय और पश्चिम विधेय, वो अपन नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। प्रीवियस आ जाओ, वो डायग्राम ले आओ। अब मैं आपको पूरा जो उत्तर कुरु और देव कुरु का वर्णन पूरा फिनिश हो गया, अपन ने समझ लिया। एक बार शॉर्ट में मैं पूरा रिवाइज करा देती हूँ। अब आप बिल्कुल जब जब उत्तर कुरु और देव कुरु देखोगे तो आपको एक एक चीज़, यदि आपने लेक्चर ध्यान से सुना है, आपने पूरा एक एक बातें एकाग्रता के साथ समझी है, सुनी है, तो आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार अपने जम्बू वृक्ष अच्छे से देखा, वैसा ही शाल्मली वृक्ष है, बस देवों में डिफरेंस है कि वहाँ आदर और अनादर देव जम्बू वृक्ष में, और यहाँ पे वेणु और वेणुधारी देव रहते हैं। बाकी यानी 3 शाखाओं पर देवों के आवास है, और जो पूरा उनका परिवार वृक्ष है उसमें भी वृक्ष जम्बू वृक्ष थे और उसमें शाल्मली वृक्ष थे। एक एक शाखा पर अकृत्रिम जैन मंदिर थे, तो जम्बू वृक्ष का एक अकृत्रिम मंदिर और शाल्मली वृक्ष का एक अकृत्रिम मंदिर। अब इसको थोड़ा जूम आउट कर दो।
इसको उसमें रन कर दो अच्छे से। फाइन। अब ये आपका उत्तर कुरु और देवकुरु अपना डिस्क्रिप्शन समझ चुके पूरा। अब एक बार फिर से मैं शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ। ये सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर का पोर्शन उत्तर कुरु, सुमेरु पर्वत, उसके नीचे का पोर्शन देवकुरु। सबको समझ में आ गया। यहाँ पे निषद पर्वत, यहाँ पे ये नील पर्वत। ये निषद पर्वत का तिंगिस सरोवर, ये नील पर्वत का केसरी सरोवर। तिंगिस सरोवर से सीतोदा नदी आएगी और यहाँ पे पश्चिम की ओर टर्न करेगी, सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करेगी। सीता नदी नील पर्वत में से निकलेगी, वहाँ से अर्ध परिक्रमा सुमेरु पर्वत की करके पूर्व दिशा की ओर टर्न करेगी। अब यहाँ पे अपन ने देखा था कि यहाँ से अपन 500 योजन आगे जाएंगे तो अपने को पूर्व और पश्चिम दिशा में, ये सीतोदा नदी के पूर्व और पश्चिम दिशा में, ये सीता नदी के पूर्व और पश्चिम तट पर 2 यमकगिरी यहाँ मिलेंगे, 2 यमकगिरी यहाँ मिलेंगे। फिर 5-5 सरोवर मिलेंगे चारों दिशा में। 5-5 सरोवर अपन ने देखे थे, राइट। ये डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, पर जो हाथ से बनाया हुआ है उसमें है। तो टोटल 20 सरोवर हम होते हैं, राइट। 20 सरोवर है। हर एक सरोवर के पूर्व तट पर और पश्चिम तट पर 5-5 कांचन पर्वत है। तो एक सरोवर की दोनों साइड मिला के 10 कांचन पर्वत, तो फिर 5 सरोवर में 50 और 20 सरोवर में टोटल 200 कांचन पर्वत हो गए। तो 200 कांचन पर्वत देखे, 4 यमकगिरी देखी। फिर ये जो भी सरोवर है वो उसके बीच में से यहाँ सीतोदा नदी, यहाँ सीता नदी बीच में से बहती है, राइट। और ये जो कांचन पर्वत अपन ने देखे उसके ऊपर देवों के आवास है, फाइन। और वो उनके जो भवन बने हुए उनका मुख भी ये सरोवर की, यानी उनका एंट्री गेट है वो इस सरोवर के सामने है, एंट्री गेट की डायरेक्शन, इसलिए वो ग्रहों के सम्मुख भी माने जाते हैं। फिर अपन या एक सरोवर से दूसरे सरोवर के बीच में भी डिस्टेंस है, और हर एक सरोवर में यहाँ प्रवेश द्वार है, यहाँ निर्गमन द्वार है, बीच में से सीता नदी प्रवेश होती है। यहाँ पास में ड्रॉ किए हुए हैं, पर बाकी बीच में अंतर है। जो हाथ से ड्रॉ किया हुआ है उसमें वो करेक्शन किया हुआ है कि बीच में ये सरोवरों के बीच में अंतर है। यहाँ प्रवेश द्वार, यहाँ पे सरोवर जहाँ एंड होता है वहाँ निर्गम द्वार। इस तरह से कितना ब्यूटीफुल सीन, बीच में सीता नदी, सरोवर, प्रवेश द्वार, एंट्री द्वार, हर एक सरोवरों के बीच में गैप, और ऐसे आगे बहते बहते फिर यहाँ आगे जा कर के अपन ने देखा था ये भद्रसाल वन की क्या आ गई, ये वेदी आपको वन वेदी दिख रही है, पूरी वन वेदी बनी हुई है, पूरे चारों साइड वन वेदी बनी हुई है। ये भी वन वेदी है, ये भी आपको जो दिख रहा है चेक्स बॉक्स में, बराबर, वो पूरा आपका क्या हो गया, वन वेदी हो गई। फिर हमने क्या देखा कि ये क्या है चारों डायरेक्शन में, तो हमने देखा था कि ये जो उत्तर कुरु और देवकुरु में जो पूर्व भद्रसाल, पश्चिम भद्रसाल, ये उत्तर भद्रसाल और दक्षिण भद्रसाल है, उसमें पूर्व पश्चिम दिशा में और पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, इस प्रकार से हर एक दिशा में 2-2-2 करके टोटल 8 दिग्गजेंद्र पर्वत आए। हमने 8 दिग्गजेंद्र पर्वतों के नाम भी देख लिए थे। फिर ये जो हमको दिख रहे हैं 4 गजनन, 1, 2, 3 और ये 4 गजनन, उनका एक कॉर्नर सुमेरु पर्वत को टच है, दूसरा कॉर्नर नीचे वाले 2 गजनन का निषद पर्वत को, और ये ऊपर वाले 2 गजनन का ये नील पर्वत को टच है, राइट। ये पर्वत हाथी के दांत के आकार का है। ये पर्वत जब यहाँ पे आएंगे तब उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है 500 योजन। वहाँ पर 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, तो ये 4 अकृत्रिम चैत्यालय भी अपन ने देखे, राइट। फिर हमने देखे ये इनके कलर भी अपने अपने कलर फिक्स है, उनके ऊपर बाकी कूट भी बने हुए हैं। तो ये गजदन पर्वत हमने देख लिए थे। फिर ये जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष देखा, तो यहाँ दिख रहा है कि जो 3 वृक्ष है, तीन जो शाखाएँ हैं उसके ऊपर देवों के भवन बने हुए हैं, और एक शाखा पर अकृत्रिम चिन्ह मंदिर है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 3 शाखाओं पर क्या बना हुआ है, देवों के भवन, और एक शाखा पर क्या बना हुआ है, अकृत्रिम चिन्ह मंदिर। तो 2 अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन हमने यहाँ पर भी किए। तो ये टोटल हमने पूरा क्या समझ लिया, पूरा उत्तर कुरु और देव कुरु का डिस्क्रिप्शन
समझ लिया। विदेह क्षेत्र का आधा पोर्शन जो बीच में जहाँ उत्तम भूमि है उसको यहाँ समझना फिनिश किया। अब जो कुरुक्षेत्र फिनिश हो गया, अब जो विदेह क्षेत्र यानी पूर्व विदेह क्षेत्र और पश्चिम विदेह क्षेत्र है उसको अपन कल समझेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट आया होगा। कितना अद्भुत जम्बू वृक्ष, वो पृथ्वी का ही के। इस तरह से ये जब पढ़ते हैं तो हमारी आगम के प्रति श्रद्धा मजबूत होती है। और ये सब डिस्क्रिप्शन बताने वाले कोई एक दो ग्रंथ नहीं है, अनेकों ग्रंथों में ये सारा डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है। तो इससे पता चलता है कितनी श्रद्धा मजबूत होती है कि ये जिनेंद्र भगवान की जो वाणी में, केवली की वाणी में जो खीरा था वो अपने आचार्य महाराज ने एक एक विस्तार के साथ हर एक शाखाओं तक का विस्तार बताया है, एक एक चीज़ के विस्तार के साथ हमको बताया। तो कितना उनका अद्भुत ज्ञान था जिससे हमको उस केवल ज्ञान की महत्वता तो को समझ में आता है, वो ध्यान की महत्वता को समझ में आता है कि आज लाइट चली जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा काम रुक जाता है और वहाँ जंगलों में बैठ के ध्यान के माध्यम से वो कितना 3 लोग को जान लेते थे। 3 लोग के एक एक वृक्ष को, एक एक जंगल को, टोटल वृक्षों की काउंटिंग, एक एक पर्वत की ऊंचाई चौड़ाई सब कुछ ध्यान से जान लेते थे। तो क्या अद्भुत है वो शुक्ल ध्यान की महिमा, क्या अद्भुत है वो ध्यान में विराजमान मुनि महाराजों की एकाग्रता। उन सबके ज्ञान को हम यहाँ पे प्रणाम करते हुए, केवल ज्ञान को, उस ज्ञान को प्रणाम करते हुए हम भी अपने ज्ञान का क्षयक्षम जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए ज्ञानावाणी का कर्मों का क्षयक्षम होगा तो अपना ज्ञान भी निर्मल बनता जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने क्षयक्षम को बढ़ाते बढ़ाते चारित्र में भी वृद्धि करते हुए एक दिन अपने अंतिम गोल की ओर पहुँचे, उसी पुनीत भावना के साथ। जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जय बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। जय बोले गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय।